न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो लगाएंगे हेडिंग आज के बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of a charged ring। देखो हमारे पास एक चार्ज रिंग है। क्या है? एक चार्ज रिंग है। रिंग देखो कुछ इस प्रकार का है। ये टेप है लेकिन इसको रिंग मान सकते हो आप, है ना। ये रिंग है, इस पे एक्सिस पे देखो, इस पर चार्ज क्यों इसको दिया गया, किसी कंडक्टर रिंग होती है तो उसको दिया गया चार्ज कंडक्टर को कहाँ उसको फैल जाता है, उसके सरफेस पे। तो ये मान लो आपकी रिंग है, ये इसका सेंटर है ये O, इसकी रेडियस है कैपिटल R। इसको प्लस क्यों चार्ज दिया गया, जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आपको याद हो, सिमिलर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। बिल्कुल सिमिलर यहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ये रिंग के सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पे एक्सिस पर एक पॉइंट P है और हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है ड्यू टू चार्ज रिंग। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने देखो एक एलिमेंट छोटा सा चार्ज लिया, एलिमेंटल चार्ज लिया। अगर पूरा चार्ज ये क्यों है तो ये छोटा सा एलिमेंटल चार्ज कितना होगा, dq। और ये dq चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये x है और ये r है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बहुत सही। अब देखो तो यहां पे आपका थ्योरी क्या होगी कि हमारे पास एक चार्ज रिंग है जिसका जो चार्ज है स्मॉल q दिया गया है चार्ज, और ये किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हो आप तो उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सरफेस पे। रेडियस r है, सेंटर से x डिस्टेंस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो इस बात को हमें लिखना है, लेट वी हैव ए चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। हमने माना कि हमारे पास एक चार्ज रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल R है। देखो जो जो आपको गिवन है वो बात आपको लिखनी पड़ेगी। लिख लिया हमने, लेट वी हैव ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग at a distance small x from center। हमने ये कहा कि हमें जो है सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना है। देखो जो हमारा मोटिव है वो हमें बताना पड़ेगा। देखो डेरिवेशन बोर्ड में आता है
तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है। जैसे मान लो 3 नंबर का है डेरिवेशन, तो उस 3 नंबर में आपका 1 नंबर मान लो हो गया फिगर का, 1 नंबर हो गया इस थ्योरी को लिखने का, बताने का, यानी कि डायरेक्ट आप डिराइव कर दिए, बस हो गया, नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई, है ना। तो टीचर करते हैं अपने से, वो बता रहे हैं भले कि हाँ ये जो करना है आपको चीज़ लिखना भी होता है ना, इसलिए आपको लिखवा दे रहे हैं कि आप भूल ना जाओ, बस उतना ही करना है, उतना नहीं करना। ये थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ेगी साथ में, क्या कर रहे हो, है ना। अरे आखिर चाहते क्या हो, है कि नहीं। तो जो चाहते हो वो तो अलग बात, तुम उसको चाहते हो, लेकिन अभी जो है इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और जब इसको लिखोगे तो वो भी मिलेगी फिर साथ में, है कि नहीं। तो हमने कहा एक रिंग है और चार्ज रिंग है, इस पे चार्ज क्यों दिया गया है जो कि यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब हमने कहा चार्ज क्यों है पूरे रिंग पे, देखो ये इस प्रकार से, और ये रिंग कुछ ऐसी रखी है, देखो ऐसी। तो इस रिंग से ये देखो, इस रिंग पर जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट से ये पॉइंट P जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। बोलो रिंग ऐसे है, तो हमने कहा लेट वी हैव ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। बोलो बात क्लियर है। तो हमारा मोटिव जो है हमने बता दिया उसको, है ना। अब उसकी मर्जी है तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, है ना, है कि नहीं, दूसरी आएगी बस। अब देखो, अब हम कहेंगे इस स्मॉल डी क्यू, मतलब स्मॉल एलिमेंटल चार्ज डी क्यू के कारण हम पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पर। अच्छा आपको याद होगा किसी क्यू चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने आपको कल बताया था, किसी को याद है। V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। किसी चार्ज क्यू से स्मॉल r डिस्टेंस पे पोटेंशियल V बराबर के क्यू अपॉन R। ये हमारी बात कल हो चुकी है ऑलरेडी आपसे, है ना। इसका डेरिवेशन हमने कल पढ़ लिया है। अब देखो इसके बाद तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज डी क्यू। अब देखो आपके पास एक छोटा सा चार्ज है, देखो निन्नु पुन्नु सा चार्ज छोटा सा है डी क्यू। इस चार्ज के कारण आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो चार्ज देखो हमारे पास चार्ज अगर Q होता है तो V बराबर के क्यू अपॉन R फॉर्मूला होता है, और अगर चार्ज डी क्यू है और डिस्टेंस ये है R के जगह, तो फॉर्मूला क्या होगा, dB बराबर, अच्छा पोटेंशियल भी स्मॉल होगा इसलिए dB लिख रहे हैं, स्मॉल चार्ज स्मॉल पोटेंशियल, है ना, है कि नहीं। अगर तुम्हारे जेब में 5 ही रुपए है तो सामान भी थोड़ा से मिलेगा ना, अगर 5 लाख वहीं पे हो तो पूरी दुकान भी खरीद सकते हैं, है ना। दुकान 5 लाख में दुकान होती है ना। देखो dV स्मॉल पोटेंशियल dV बराबर क्या होगा, के डी क्यू। देखो यहाँ के क्यू, तो के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस रूट में बोलो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है। ये स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज डी क्यू है। छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा पोटेंशियल आ गया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हम काटेंगे पूरे रिंग पे और उन सबको ऐड करेंगे लास्ट में, तो नेट पोटेंशियल आएगा। बोलो बात क्लियर है। तो अब हमें छोटे छोटे एलिमेंट को काटने से अच्छा है क्या करेंगे हम, कि बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। मैथ का एक टूल है इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना, अब इसके बाद समझो आप कहानी को, लिखेंगे नेट पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट रिंग, ड्यू टू कंप्लीट रिंग। अब ध्यान देना आप, अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है यार। देखो पहले छोटा सा, जब भी सुनो
जब भी चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिमेट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझोगे बात समझ में आने लगेगी। ये चार्ज जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें। छोटा सा पोटेंशियल निकाल लिए, अब नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, मैथ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेट पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट रिंग तो होगा V बराबर इंटीग्रेट dV, मतलब छोटे से, देखो ये जो dV है ये टोटल पोटेंशियल V है, इस dV को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और ये काम हमने देखो याद करो तो पीछे भी किया है कई बार ऐसा। अब देखो, अब यहां पे हम dV को रखेंगे। अच्छा ध्यान दो, जब इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जब कोएड होगा तो वहां हमने कंपोनेंट लिया था, याद है। देखो यहां पे हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां निकाला था तो हमने यहां कहा था ये DE है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट ये होगा थीटा की तरफ DE cos थीटा, एक कहा था DE sin थीटा, इस तरह बताया था, याद है। लेकिन यहां ऐसा क्यों नहीं किए बताओगे आप, यहां ऐसा क्यों नहीं किए, इसका रीजन कौन देगा हमें। यहां एलिमेंट क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, मतलब एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं यहां पर एलिमेंट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी। रीजन समझ में आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में डायरेक्शन थोड़ी होती है, समझ रहे हो भाई। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए यहां पर एलिमेंट नहीं ले रहे हैं। नहीं तो यहां भी एलिमेंट होता अगर वेक्टर क्वांटिटी होती पोटेंशियल, तो बात समझ रहे हो। तो जो एलिमेंट यहां ले रहे हैं DE cos DE sin, यहां नहीं लिए क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन थोड़ी होती है, उसमें तो केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या दुकान पे कभी जाते हो तो भैया 1 किलो पोटैटो दाएं तरफ रख के तौल, हमें उधर भाभी जी दिखती हैं, ऐसे थोड़ी कहते हो नहीं, किधर मुंह करके तौल दे भाई, क्या दिक्कत है, हमें तो आलू चाहिए बस ना, तू कहीं तौल दे रख के, है कि नहीं। तो भी तो स्केलर क्वांटिटी है ना, मास क्या स्केलर होता है। अब 1 kg किधर भी रख के तौल दे कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट राइट ऊपर देख के तौल, नीचे देख के तौल बस केवल 1 किलो, तो है ना। वैसे ही ये भी क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड है, सीधे जोड़ना है इसको डायरेक्ट। तो हमने इसका एलिमेंट यहाँ नहीं लेंगे, बात समझ रहे हो, यहाँ एलिमेंट नहीं लेंगे। अब ध्यान देना आप, dV की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, K dQ अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ डालो, K dQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो अब कांस्टेंट कौन कौन है, देखो जिसमें D लगा है उसको छोड़कर सब कांस्टेंट सब बाहर कर लो, मतलब DQ को छोड़कर सब क्या है कांस्टेंट, सबको बाहर कर सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम इसको मिटाएंगे, इतना बात नोट कर लिए हो, क्यों जी इसकी थ्योरी नोट कर लिए हो ना, बोलो बताओ। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों, देखो V बराबर पोटेंशियल, V बराबर कांस्टेंट क्या क्या है, K कांस्टेंट है, बाहर कर लो इंटीग्रेशन साइन से, अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और अंदर रूट के इंटीग्रेशन के अंदर बच गया DQ। चलो हमें ये बताओ आप, जब इसको DQ पूरा जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Q मिलेगा। देख लो ये Q मिलेगा पूरा, क्योंकि जैसे मान लो आपने 10 रुपए किसी को बांट दिया पूरे मोहल्ले में, है ना, आपके अंटर पंटर बच्चे थे, आपने सबके क्या किया, 1 रुपये सबको दे दिया, 1 रुपये सबको 10 लोग को दे दिया, और बाद में सबसे मांग लिया, आपकी लड़ाई हो गई मान लो, ऐसे काम लड़कियां करती है ना, है कि नहीं, सबसे मांग लिया, फिर 10 रुपये हो जाएगा ना, तो वही DQ जोड़ के पूरा कितना हो जाएगा, फिर से क्यों हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो V बराबर क्या आएगा, K अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, DQ जोड़ के क्यों हो गया पूरा। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया जी, किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सिस ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ये आ गया V इक्वल टू KQ अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। और अगर आप ध्यान दिए होगे तो बहुत ही छोटा था उस वाले से,
अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला था, अच्छा एक बात कौन बताएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी पॉइंट पी पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था? ई बराबर बोलो के क्यू एक्स अपॉन रूट ओवर ओ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इतना आई थी यार, याद आया ना? ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया था पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया था। पोटेंशियल कितना आया? के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था 2-3 दिन पहले निकाला था, याद है आपको? अब देखो पिछले चैप्टर में था। अब ध्यान देना, ये पोटेंशियल कहाँ पे आया है आपका? तो कहोगे पॉइंट पी पे आया है। अच्छा ये बताओ, अगर हम पूछें आपसे कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? सेंटर पे पोटेंशियल एट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा? तो कहोगे सर आएगा, नहीं जीरो नहीं होगा भाई, ध्यान से देखो, एक्स क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 0 डाल दोगे। सेंटर पे जो एक्स पॉइंट है वो पॉइंट पी यहाँ से भाग के यहीं आ जाएगा सेंटर पे, तो एक्स 0 हो जाएगा बस। और अगर एक्स 0 का ध्यान से देखो क्या होगा, ये केवल 0 होगा बस। के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो वी बराबर आएगा के क्यू अपॉन आर। देखो ध्यान से क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर आएगा कैपिटल। ध्यान से देखो कैसे आया। देखो एक्स को आपने 0 डाल दिया, यहां समझ लो, एक्स को 0 डालोगे तो आर स्क्वायर केवल बचेगा। आर स्क्वायर है, ऊपर से रूट लगा है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल आर बचेगा नीचे। देख लो, तो वी बराबर के क्यू अपॉन आर। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है? सेंटर पे पोटेंशियल आ रहा है के क्यू अपॉन आर, और एक्सिस पे पोटेंशियल आ रहा है के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। सेंटर पे कितना होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। एक्सिस पे कितना होता है? के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और अगर आपसे पूछ लें इसका ग्राफ बना दो, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसका ग्राफ कैसे बनता है? पोटेंशियल और एक्स का, समझ रहे हो कि नहीं? वी और एक्स का ग्राफ, तो वी वर्सेस एक्स ग्राफ डालेंगे। हेडिंग ग्राफ किसका? तो कहोगे पोटेंशियल वर्सेस, है ना, वेस्ट इंडीज, वी फॉर वेस्ट इंडीज, और एक्स, है ना, एक्स। जैसे ही एक्स का नाम आया वैसे ही आंसू गिरने लगेगा ना कुछ लोगों के, समझ रहे हो कि नहीं? तो ग्राफ वी वर्सेस किसका? एक्स का बनाएंगे हम। ध्यान से देखना। तो सर उसने हमसे बात नहीं की आज, इतने अरमान से हम उसके गले में गए थे, उसने देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ नहीं, पढ़ लो यार, है ना, दरवाज़ा फिर खोल देगी। देखो अब देखो ये रिंग है, और ध्यान देना एक्सिस पे, ये एक्सिस है, एक्सिस पे पोटेंशियल कितना आया? के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, ये आया है एक्सिस पे और ये आया सेंटर पे। देखो सेंटर पे पोटेंशियल जो है के क्यू बटे आर आया है। आर क्या है? रेडियस ऑफ रिंग है, जो कि मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। और अब देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा ऐसे कुछ आता है, ये यानी सेंटर पे मैक्सिमम होती है पोटेंशियल, और जैसे जैसे ये पोटेंशियल V है और ये x डिस्टेंस का है, x की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू देखो यहाँ पे एक्सिस पे पोटेंशियल क्या आया है? V बराबर के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दोगे इसमें x की वैल्यू जैसे हम इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, अप्रोच कराएंगे, थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट हल्का सा है, ध्यान दोगे, एक्स को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, अप्रोच कराएंगे, मतलब ले जाएंगे, तो ये एक्स इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा। इन्फिनिटी में कोई नंबर जोड़ोगे तो भी इन्फिनिटी होगा, है ना। जैसे मान लो एक बहुत बड़े नंबर में
एक छोटा सा नंबर जोड़ दोगे तो कोई अंतर आएगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत बड़ा नंबर आएगा। बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी है। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है भैया? बोलो, बताया गया है जीरो। हाँ, ऊपर कुछ भी हो नीचे इन्फिनिटी हो, क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। सॉरी, इन्फिनिटी नहीं, जीरो की तरफ। बात समझ में आई? देखो, x इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस एनी नंबर इन्फिनिटी जाएगा। तो समथिंग ऊपर नीचे इन्फिनिटी, तो समथिंग वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा? देखो, ऊपर समथिंग वैल्यू नीचे इन्फिनिटी, पूरा नंबर जाएगा ये जीरो की तरफ। किधर जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। जब x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो v जीरो की तरफ जाएगा। तो उसका ग्राफ देखो ऐसे ही बनता है। देखो x को जब ले जाएंगे इन्फिनिटी की ओर, इधर देखो ऐसे x को इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हैं, तो देखो पोटेंशियल किधर जा रहा है? नीचे। नीचे मतलब जीरो की ओर। ये जीरो वाली लाइन को छू रहा है, देखो, मतलब छूना नहीं रहा है, छूने का प्रयास कर रहा है। न तो हम कभी इन्फिनिटी पहुंच पाएंगे, न कभी ये जीरो होगा। बात यही है, इन्फिनिटी की ओर जा रहे होंगे तो ये जीरो की ओर जा रहा होगा बस। वैसे इधर भी x जब इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा तो पोटेंशियल जीरो की ओर जा रहा होगा। और सेंटर पे पोटेंशियल होता है मैक्सिमम। सेंटर पे ये वैल्यू है KQ अपॉन R। बोलो, कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? नोट कर लिया सारी बात? तो अब देखो, सेंटर पे पोटेंशियल KQ बटे कैपिटल R, एक्सिस पे पोटेंशियल KQ बटे रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। सेंटर पे देखो मैक्सिमम है पोटेंशियल, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे भी देखो, जब डिनोमिनेटर को तुम बड़ा करोगे तो न्यूमरेटर ये पूरा छोटा ही होगा ना। तो समथिंग अपॉन नीचे जितना बढ़ाओगे एक्स को उतना ही पोटेंशियल कम होगा। जब एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो भी लगभग जीरो की ओर जाएगा। तो ये ग्राफ इसका इस प्रकार से बन के आता है। बोलो, ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर कोई समस्या यहाँ तक हो बताओ आप। क्लियर है मामला? चलो क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड सेंटर ऑफ रिंग। देखो, हमें एक्सिस पे निकालना है पोटेंशियल और सेंटर पे निकालना है। देखो, अपने फॉर्मूला तुरंत देखा था अभी। पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा एक्सिस पर? तो कहोगे KQ अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 है ना, इंटू चार्ज। चार्ज कितना है? 5 माइक्रो कूलम को लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रो कूलम बना दिए। अपॉन में रूट ओवर R की वैल्यू क्या है? देखो, ये R है, रेडियस 4, और ये है x 3, इसकी वैल्यू डाल दो तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा जानते हो? 9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 9 -6 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 16 और 9 कितना होगा? बोलो जी, 16 और 9 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट। बोलो, बात क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। कहाँ पे पोटेंशियल है? तो कहोगे एक्सिस पे, तो V एक्सिस आ गया। ये बहुत सही, जिसका आया है शाबाशी ले सकते हो अपने को। 9 इंटू 10 टू पावर 3 वोल्ट आ गया है। ठीक है, अब कहाँ निकालेंगे? सेंटर पे। देखो, फॉर्मूले क्लियर रहे, आंसर आपका तुरंत आएगा। अब देखो, सेंटर पे हमने आपको क्या बताया? पोटेंशियल। सेंटर पे देखो फॉर्मूला बताया आपको हम कि केवल x को 0 कर देना है, तो आएगा KQ अपॉन रूट के अंदर R का स्क्वायर मतलब R, केवल R। देखो, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन R बोले तो 4 बस। अब देखो 9 5 जा 45, तो हो जाएगा ये 45 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर 9 -6 3। अब 4 से डिवाइड करो इसको, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 पॉइंट, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 11.25 इंटू 10 टू पावर 3
कितना वोल्ट। अगर इसको और सॉल्व करना है तो 1.125 इंटू 10⁴, बहुत सही। एक पॉइंट को लेफ्ट की ओर शिफ्ट किए हो 1 प्लस तो 1 पावर इंक्रीज होगी, इतना वोल्ट। ये आंसर है, ठीक है, ध्यान दो। ये आपका न्यूमेरिकल है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। बोलो, बात क्लियर है जी? पकड़ पा रहा हो बात को? बस। क्वेश्चन आपके पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सेकेंड ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, थर्ड ऑप्शन वोल्ट पर मीटर, और फोर्थ ऑप्शन दिया है जूल पर कूलम इंटू मीटर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो अब देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। ये आपका फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट लिखा हुआ है, और सब ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हैं। और देखते हैं कैसे हैं, ठीक है। देखो, ये न्यूटन पर कूलम कैसे यूनिट है। देखो, आपको फार्मूला बताया गया E बराबर F बाई, देखो E बराबर हमने बताया आपको है F बाई क्यू, फार्मूला याद है। यहां से जो है F का यूनिट है न्यूटन, फोर्स अपॉन चार्ज का कूलम, तो ये यूनिट सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये वाला, ठीक है। अब वोल्ट पर मीटर कैसे है, देखो एक फार्मूला बताया डेल्टा V बराबर E इंटू आर, तो यहां से E बराबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा V अपॉन आर। डेल्टा V क्या है, वोल्ट पोटेंशियल है, अपॉन आर क्या है, मीटर, तो ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट है ना। अब देखो फोर्थ कैसे है। अब भाई देखो फोर्थ में ही, अब ये बताओ वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू लिख सकते हैं। अभी हाल में बताया था कल हमने इसको, कल परसों, है ना। डेल्टा V क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो अब देखो वोल्ट के जगह पे हम लिख सकते हैं ये वर्क यानी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम किसकी जगह, वोल्ट के जगह पे। डेल्टा V की यूनिट जूल पर कूलम, मतलब जूल पर कूलम इंटू मीटर, ये लिखा पहले से। देखो ये वाला भी सही हो गया। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ए बी है और ए बी है, देख लो तीनों है। और फर्स्ट इसका गया सही आंसर है, ये नहीं है। बात समझ में आई जी? देखो ऑप्शनल क्वेश्चन बोर्ड में कैसे फंसाए जाएंगे आपको, है ना। तो सारे एस्पेक्ट जो है इसीलिए बताए जा रहे हैं कि यूनिट कैसे कैसे बन सकती है, इसको ध्यान देना है। सवाल ऐसा पेपर में कई बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा ऐसा क्वेश्चन यूनिट पे, जो फंसाने का आपको, है ना, फंसाने का प्रयास पूरा किया जाएगा। बशर्ते ये कि आपको ध्यान देना है कि जो जो फार्मूला बनाए गए हैं सबसे यूनिट बन सकती है उस चीज़ की। तो एक बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा सबको। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।